उन्होंने कहा जब शिव नहीं थे। सवाल ये उठता है कि शिव कब नहीं थे। मैंने आज उसका ट्वीट करके सवाल का जवाब पूछा भी है। अब सीधा सीधा ग्रंथों के ऊपर अटैक किया जाने लगा है। सुधांशु त्रिवेदी या कोई लोग आकर कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नारी नहीं था रारी था। अरे भाई क्यों नहीं था नारी? नारी को डिफेंड कीजिए ना। अंग्रेज एडम बोलते थे, हम आदमी बोलते हैं, ठीक है, जो भी था। और आप मनु की संतान मनुष्य बोलते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, बहुत गलत दौर से, बहुत गंदे दौर से, बहुत खतरनाक दौर से आज का मेरा हिंदुस्तान कम से कम गुजर रहा है। यहीं इसी जंतर मंतर पर 2011 में अन्ना हजारे का प्रयोग किया गया था या उपयोग किया गया था सत्ता में आने के लिए। अब अन्ना हजारे चले गए तो बागेश्वर धाम को ले आए। बागेश्वर धाम हिंदू 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 राष्ट्र कर रहे थे, सनातन राष्ट्र नहीं कर रहे, वो हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है फिर लोगों को भिड़वाएंगे। हमारे पूरे भारत में रामचरितमानस को जब से विवाद उठा है उसके बाद कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जातिवाद का एक नया स्वरूप देखने को मिला है। पर कुछ लोग किसी भी मुद्दे पर, चाहे भगवान का मुद्दा हो चाहे धर्म का मुद्दा हो, लोग कुछ ना कुछ बयान दे करके और सुर्खियों में आ रहे हैं। अभी हमारे साथ कुलदीप भारद्वाज जी हैं जो कि इस मुद्दे को काफी गहराई से जानते हैं और इस पर हम लोग कुछ सवाल पूछते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा सर, अभी हमारे जो बिहार से एक मुद्दा आया था रामचरितमानस का, जिस पर एक बहुत ही बड़ा मतलब कहें तो भौचाल ला दिया गया। अपर कास्ट और जो भी कास्ट है सबको लेकर के कहा जाता है कि अपर कास्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी ओबीसी के खिलाफ बोला जाता है, कभी एससी एसटी। तो ये धर्म का बात लेते लेते अब जात जात पे कब से आ गए लोग, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति तो उसके अंदर है। हिंदुत्व, बल्कि मैं कहूँगा तथाकथित हिंदुत्व हो गया, छद्म हिंदूवाद जो है, उस मुद्दे को गरमाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। पहले होता था लोगों को भिड़ाया जाता था, फिर जातियों की बात आई और अब सीधे सीधे धर्म के ग्रंथों के ऊपर उंगली उठाई जाने लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार कहा, वो मुद्दे को गरमाने वाली चीज़ है। वास्तविकता ये अगर गौर से देखें और इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर्दे के पीछे कहीं भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं मिले हुए हैं। एक चीज, अब सुधांशु त्रिवेदी या कोई लोग आकर कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नारी नहीं था रारी था। अरे भाई क्यों नहीं था नारी? नारी को डिफेंड कीजिए ना। नारी ही था, ढोल कवार क्षुद्र, क्षुद्र शब्द है। नारी को क्योंकि कोमल हृदय माना गया है। नारी और जल, बहता जल एक समान माना गया है। क्योंकि जो व्यक्ति दिल से चलता है उसको बहकाना या फुसलाना बहुत आसान होता है। सीधी सी बात ये, इसलिए उस चीज को लिखा गया था, उसको तो डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अब सीधा सीधा ग्रंथों के ऊपर अटैक किया जाने लगा है। मैं फिर कहूंगा, आम लोगों को इस झांसे में नहीं आना चाहिए। आप वोट जिस मर्जी को दें, लेकिन इस छद्म हिंदूवाद को, और ये मैं कहूँ कि आज के समय की इस घटिया राजनीति को, उसमें सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में पुनर्वापसी के लिए ये लोग इस प्रकार की चीजें अपना रहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, याद कीजिए 2014 से पहले यहीं इसी जंतर मंतर पर 2011 में अन्ना हजारे का प्रयोग किया गया था या उपयोग किया गया था सत्ता में आने के लिए। अब अन्ना हजारे चले गए तो बागेश्वर धाम को ले आए। बागेश्वर धाम हिंदू 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 राष्ट्र कर रहे थे, सनातन राष्ट्र नहीं कर रहे, वो हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है फिर लोगों को भिड़वाएंगे, ये सनातनी है, ये आर्य समाजी है, ये फलाना है। अब उससे भी आगे चलते, अब बागेश्वर वाले जो सज्जन है, मैं एक चीज इसमें बागेश्वर के बारे में भी कहना चाहूंगा। वो जो बताते हैं प्रश्न और आदि, वो लग्न के अनुसार प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम चाचा का नाम बता दो, तुम फूफा का नाम बता दो, ये सब बेकार की चीजें, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती हैं। उनके फेसबुक वॉल पर सारी की सारी चीजें थी जिन पत्रकार महोदय की बात थी। अब उससे भी आगे बढ़ते हुए, और ये आगे चुनाव तक ये मुद्दे रहेंगे, गौर कीजिएगा। अब सीधा सीधा रामचरितमानस पर अटैक करा दिया। तो मैं इतना ही कहूँगा, बहुत गलत दौर से, बहुत गंदे दौर से, बहुत खतरनाक दौर से आज का मेरा हिंदुस्तान कम से कम गुजर रहा है। और मैं, क्योंकि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से हूँ, और मैं इतना कहूँगा कि हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है, हमने जोड़ने की ही बात की है, हमने सबको उसका अधिकार दिलाने की बात की है। तो इस आधार पर मैं कम से कम अपने संगठन की ओर से इसका सीधा सीधा विरोध करता आया हूँ और विरोध करता हूँ। अच्छा, एक सवाल और आपसे रहेगा। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो अभी एक बयान आया था भगवान शिव को लेकर के, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो रामलीला मैदान में जो चला तो था सर्वधर्म वाला, और जो मदनी साहब या जो भी थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, अब गौर से देखिएगा, पहली चीज तो उन्होंने कहा कि जब मनु के बारे में कहा,
और मनु किनको पूछते थे, आदि आदि, या मनु अल्लाह को पूछते थे, ये बेकार के। उन्होंने कहा जब शिव नहीं थे, सवाल ये उठता है कि शिव कब नहीं थे। मैंने आज उसका ट्वीट करके सवाल का जवाब पूछा भी है कि शिव कब नहीं थे, आप ये तो बता दो, एक चीज। फिर दूसरी चीज, आप जिसको कहते हैं नेपथ्य के अंदर चले जाइए, वहां गौर कीजिएगा। उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है कि वो अंग्रेज एडम बोलते थे, हम आदमी बोलते हैं, ठीक है, जो भी था, और आप मनु की संतान मनुष्य बोलते हैं। अब जो संघ कहता आया है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में सबका डीएनए एक है, इसका मतलब तो मदनी साहब ने उनकी बात को सत्य साबित कर दिया। एक सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो फिर देखिए, फिर सोचना पड़ेगा हमें कि कहीं ये लोग पर्दे के पीछे से एक होके और हम आम जनता को तो भिड़ाकर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। इस चीज पे हमें गौर फरमाना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, इस चीज का सीधा सीधा विरोध करता हूं, लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक दौर चल रहा है, शिव कब नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश कब नहीं थे, शिव कब नहीं थे, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। मनु के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। मनु कौन थे, मनु किसकी संतान थे? मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो जिस दौर में ब्रह्मा थे, उस दौर में विष्णु भी थे, उस दौर के अंदर शिव भी थे। तो उन्होंने, मैं बल्कि कहूँ कि या तो अज्ञानतावश या अति उत्साह में, क्योंकि हिंदुस्तान में कई बार अति उत्साह में भी टिप्पणियां कर दी जाती हैं। जैसे याद कीजिएगा, एक बार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुए, चीफ जस्टिस बाला सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने एक खुशबू फिल्म अभिनेत्री के मैटर में कहा था कि राधा और कृष्ण लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। तो ये कई बार अति उत्साह में टिप्पणियां होती हैं। तो अति उत्साह में, अब मुझे नहीं पता, कहते मुझे कुछ लोगों ने बताया। वो कुछ कौन से लोग थे, ओंकार क्या है? फिर वही बात है, हालांकि एक जैन मुनि और बाकी लोग चैलेंज कर चुके हैं, तो मैं इस मुद्दे में बीच में नहीं कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर गौर से फिर मैं कह रहा हूं कि उनका ये बयान कहीं ना कहीं आरएसएस वालों के या बीजेपी वालों के उस बयान को पुख्ता करता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबका डीएनए एक है। एक सवाल और रहेगा आपसे। बतौर आप जैसा कि ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण समाज से आप जुड़े भी हुए हैं, और हमारे जो बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, या पूरा हिंदुस्तान हो गया, वहाँ पर जिस तरह से अभी जातिगत रूप को लेकर के एक आपस में ही भिड़ा, पहले हिंदूवाद लोग होते थे कि हिंदुत्व को लेकर के चलते थे। पहले हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ा करते थे, लड़ाया जाता था। अब जो भी मुद्दा था वो अब उनके अंदर की बात है, बोलेंगे तो हम लोग पर भी एक एक एफआईआर मार दिया जाएगा। ये तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई कराया जाता था। उसके बाद फिर आती है जाति पे, अब आती है अब यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, ये सबको आपस में भिड़ाया जाता है। तो आप बतौर ब्राह्मण इसको क्या, किस तरह से देखते हो और क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सीधी सी बात है, मैं तो कहूँगा इस बहकाए में, इस राजनीतिक वोटों के ध्रुवीकरण के अंदर हमें आना नहीं चाहिए। मैं हिंदू मुस्लिम की भी बात करता हूँ और विभिन्न जातियों की भी बात करता हूँ। आप मुझे खुद बताइए अंकित जी, आपके साथ कोई तो यार दोस्त कुछ तो होंगे मुस्लिम समाज के, क्या आपको उनमें क्या बुराई नजर आती है? नहीं आती ना। दूसरी जातियों के भी आपसे संबंध होंगे, उनमें क्या बुराई नजर आती है? जब मैं आपको बुरा नहीं जानता, मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या बुराई है, इनके अंदर कोई बुराई नहीं है, इनके अंदर कोई बुराई नहीं है, तो फिर अचानक क्योंकि राजनेता ने कह दिया ये चीज, तो फिर बुराई कहां से उत्पन्न हो जाती है, कहां से पैदा हो जाती है? और एक चीज, अगर गलत है तो गलत है, वो मुस्लिम में भी गलत है, वो हिंदू में भी गलत है, वो ब्राह्मण में भी गलत है, वो और किसी भी जाति के अंदर भी गलत है। जो गलत है, तो यही एक फर्क हो रहा है। आज के समय में कोई अपराध कर देता है, कह दिया जाता है जी ये महिला थी, ये दलित था, ये फलाना। अरे भाई, इंसान के रूप में देखिए ना, सीधी सच्ची सी बात तो ये, हम इंसान तो है ही ना, हम सनातन। और हम सनातन, एक सबसे बड़ी बात, जो ब्राह्मण या जिनकी भी आपने बात की, हम क्योंकि सनातन को मानने वाले हैं। और सनातन क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा, ये धरती हमारा परिवार है, तो हमें परिवार की तरह लेकर चलना है। मेरा आपका एक मत हो सकता है, मेरी पूजा पद्धति एक अलग हो सकती है, उनकी कुछ अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। और खाली हिंदू हिंदू के अंदर भी आ जाए तो वो जो कहते हैं वो बुत परस्ती, मूर्ति पूजा, फलाना, ये तो आर्य समाज वाले सनातन का विरोध करते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई हम मूर्ति पूजा नहीं करते, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो ये सब ने एक पद्धति, एक तरीका है। आपको घर के अंदर आलू की सब्जी पसंद आ सकती होगी, मुझे गाजर पसंद आ सकती होगी, लेकिन इसका, और फिर वही बात, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। देखिए, इन्होंने एक एक बहुत बड़ी बात कही, इन्होंने तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात कही। आजकल आप किसी से भी, किसी भी प्रवक्ता के साथ बैठिएगा तो जोड़ने की नहीं लेकिन तोड़ने की बात जरूर करेंगे। इनका एक और एग्जांपल यह भी था कि अगर आपको आलू पसंद है और इन्हें गाजर पसंद है, तो ये गाजर को अच्छा बोलेंगे, ना कि आलू को खराब बोल देंगे। इस बात को भी ध्यान से फरमाइएगा। और इन्होंने जो भी बात बोला है, तो मैं एक चीज और कहूंगा, ये मेरा अकेला, मेरा ही हाथ है। पहली चीज तो एक ही माँ की कोख से 2 बच्चे पैदा होते हैं, सबके विचार अलग होते हैं, ये तो मेरा अपना हाथ है ना। जो जान इस उंगली में या इसी में, वो इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है? तो इसका मतलब
मैं भेदभाव करने लगूं, मैं इसके हैं ये हटा देंगे, तो वही सीधी सी बात है। मैं फिर कहूंगा ये राजनीतिक वोटों के ध्रुवीकरण के चक्कर में आम आदमी को नहीं आना चाहिए, बस मैं इतना कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखी है, लोगों से भी एक बात बताना चाहूंगा कि अभी हमारे बिहार में, हमारे पूरे भारत में, दिल्ली, आप इंडिया के किसी कोने में जाएंगे ना तो जातिवाद का रंग दे करके, और इसलिए ऐसा देंगे कि चुनाव आने वाला है। चुनाव का मैनिफेस्टो किसी को पता ही नहीं है। मैनिफेस्टो बस यही पता है कि जातिवाद, पहले धर्मवाद करते थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया करते थे, और अब आपस में हिंदू हिंदू को लड़ा करके और वोट बैंक। अभी हमारे बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कर दी गई है। यह भी कहाँ तक सही है इस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अब हमारी सरकार का जो उनका काम है जो कर रही है, उसके खिलाफ बोलना भी सही नहीं। और किसी भी सरकार के सिस्टम के खिलाफ जाइएगा तो 5 गो FIR करके आपको अंदर भी कर दिया जाएगा, इसलिए इस पर भी बातचीत नहीं होगी। तो मैं एक चीज कहूंगा, देखिए 2 चीजें, आपने ब्राह्मण और आप पत्रकार हैं, ठीक है, दोनों चीजें। मेरा ये मानना है वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं और वो पत्रकार पत्रकार नहीं जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल ना पूछोगे। प्रश्न करना एक पत्रकार का कर्तव्य है, आम आदमी भी प्रश्न कर सकता है, हमें अधिकार देता है, ठीक है ना। लेकिन बदकिस्मती यही है कि आज लोग सवाल सत्ता से नहीं करते, जिसने निर्णय लेने उससे नहीं करते, दूसरे से करते हैं। और सवाल कर अगर कोई करता है तो उसके साथ क्या क्या होता है आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। चलिए, और आगे आपको भी हमारा ये प्रयास कैसा लगा और इनकी बात आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी चाहूंगा इजाजत, और आपको भी मैं दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहा था और हमारे साथ सर मिले थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बताई है। आगे आगे आपको हमारा आगे भी इस तरह के अपडेट आपको हम देते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।